कभी सोचा है आखिर वो क्या चीज है जो हमें हम बनाती है? इसका जवाब हमारे ही अंदर, हमारे डीएनए में लिखी एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में छिपा है। आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की उसी शानदार कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था पहली बार इंसान के पूरे जेनेटिक कोड को पढ़ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी इस बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर लिखा क्या है? और यही सवाल हमें एक जबरदस्त खोज की तरफ ले जाता है। इसे हमारे वजूद का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जिसे समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ आए। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के कुछ सबसे बड़े राज खोलने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था, ये साइंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में से एक था। चलिए जरा देखते हैं कि ये मिशन कितना बड़ा था और इसके लक्ष्य क्या-क्या थे। देखिए, मकसद सिर्फ डीएनए के कोड को पढ़ना नहीं था, वैज्ञानिकों को हमारे शरीर के सारे जीन्स को पहचानना था। 3 अरब से भी ज्यादा केमिकल लेटर्स को सही क्रम में लगाना था और फिर इस पहाड़ जैसे डेटा को स्टोर करना था। और हाँ, साथ ही ये भी सोचना था कि इस जानकारी से जुड़े नैतिक और सामाजिक सवाल क्या हो सकते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलीं जो सच कहूं तो हैरान कर देने वाली थीं। इन खोजों ने बायोलॉजी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं वो क्या थीं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.2 अरब। इतने सारे अक्षर हैं हमारे डीएनए में। सोचिए, ये इतना बड़ा डेटा है कि इसे पढ़ने में वैज्ञानिकों को 1 दशक से भी ज्यादा लग गया। उस वक्त देखिए, साइंटिस्ट को लगता था कि हम इंसान इतने कॉम्प्लेक्स हैं तो हमारे अंदर जीन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। उनका अंदाजा था कि करीब 80,000 से लेकर 1,40,000 तक जीन्स मिलेंगे। लेकिन जब गिनती खत्म हुई तो नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। हमें केवल लगभग 20,000 प्रोटीन बनाने वाले जीन्स मिले। ये उम्मीद से इतना कम था कि इसने वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर दी। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर जीन्स इतने कम हैं तो फिर इंसानों में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी जटिलता आती कहां से है? और इसका जवाब मिला एक बहुत ही स्मार्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। मतलब हमारा शरीर एक ही जीन को अलग अलग तरीकों से पढ़कर उससे कई तरह के प्रोटीन बना सकता है। ये कुछ ऐसा है कि एक ही रेसिपी से आप कई अलग अलग डिश बना सकते हैं। वाकई कमाल है। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि हमारे डीएनए का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही सीधे प्रोटीन बनाने के निर्देश देता है। बाकी 98 से 99% हिस्से को पहले जंक डीएनए माना जाता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि एक कचरा नहीं, बल्कि एक मास्टर कंट्रोलर है जो बताता है कि कौन सा जीन कब और कैसे काम करेगा। और शायद इस प्रोजेक्ट की सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत खोज ये थी। हम सब, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, जेनेटिक लेवल पर 99.9% एक जैसे हैं। वो छोटे मोटे फर्क जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, वो हमारे डीएनए के बहुत ही मामूली हिस्से से आते हैं। यह हमारी साझी इंसानियत का एक जबरदस्त वैज्ञानिक सबूत है। तो ठीक है, ये सब बातें तो पता चल गईं, लेकिन इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ा? इस ज्ञान ने हमें बदला कैसे? आइए देखते हैं कि इस जेनेटिक मैप ने हमारी जिंदगी को किस तरह से बदल दिया। इसका असर तो हर जगह हुआ। इसने हेल्थ केयर में क्रांति ला दी, जिससे कई दुर्लभ बीमारियों का पता लगाना आसान हो गया। इसने हमें मानव इतिहास को समझने में मदद की कि हमारे पूर्वज कहां से आए। जीन थेरेपी जैसी नई टेक्नोलॉजीज का रास्ता खोला। और हाँ, इसने नस्लवाद जैसी खोखली धारणाओं को वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2003 में जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी, एक पहला कदम। असल में वो तो सिर्फ पहला अध्याय था। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, 2003 में जो जीनोम मैप तैयार हुआ था उसे कंप्लीट तो कहा गया, पर असल में उसमें कुछ खाली पन्ने थे। डीएनए के कुछ हिस्से इतने ज्यादा दोहराव वाले थे कि उस समय की टेक्नोलॉजी उन्हें ठीक से पढ़ ही नहीं पाई थी। ये उस नक्शे में कुछ अनसुलझे इलाके थे। ये स्लाइड दिखाती है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। 2003 का वो पहला ड्राफ्ट, फिर 2022 में आया असली, बिना किसी गैप वाला जीनोम, और फिर 2023 में तो एक बिल्कुल नया ही कॉन्सेप्ट सामने आया, पैन जीनोम, जो इस कहानी का अगला बड़ा मोड़ है। तो ये पैन जीनोम आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। पहले हम सिर्फ एक इंसान के डीएनए को रेफरेंस मानकर चल रहे थे,
लेकिन पैन जीनोम में दुनिया भर के अलग अलग लोगों के डीएनए को मिलाकर एक ज़्यादा कंप्लीट, ज़्यादा डाइवर्स रेफरेंस बनाया गया है। ये हमें इंसानी जेनेटिक विविधता की कहीं ज़्यादा सच्ची और मुकम्मल तस्वीर देता है। तो मानव जीनोम की ये कहानी ये लगातार लिखी जा रही है। ये सिर्फ साइंटिस्ट की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, हमारी अपनी पहचान की कहानी। तो जैसे जैसे हम अपनी जेनेटिक कहानी के नए पन्ने पलट रहे हैं, सवाल ये है कि हम अपने बारे में अगली कौन सी हैरत अंगेज बात जानने वाले हैं।